रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जल्द ही सीएम हेल्पलाइन नंबर शुरू करने जा रही है। ये हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय रहेगी, जिससे राज्य का कोई भी नागरिक अपनी शिकायत या समस्या दर्ज करा सकेगा। सरकार का उद्देश्य आम लोगों को सीधे प्रशासन से जोड़ना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की मॉनिटरिंग की जाएगी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर समाधान करना अनिवार्य होगा। सूत्रों के अनुसार हेल्पलाइन प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा रहा है ताकि शिकायतों की ट्रैकिंग, फॉलोअप और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इससे प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ेगी और जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही संभव हो सकेगा। धमतरी जिले के पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ आरक्षकों का तबादला किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कुल 192 आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से न केवल सेवा संतुष्टि बढ़ेगी, बल्कि कार्यकुशलता और प्रदर्शन में भी सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में इसे एक अहम पहल माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में उन आरक्षकों के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई गई जिन्होंने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। इस दौरान धमतरी, कुरुद और नगरीय अनुभाग सहित पुलिस लाइन, यातायात शाखा, नियंत्रण कक्ष, एसपी कार्यालय, साइबर थाना, अजाक और महिला सेल में पदस्थ आरक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। खुले मंच पर आयोजित इस सम्मेलन में आरक्षकों से उनकी पसंद के अनुसार 3 थाना या चौकी के विकल्प भरवाए गए। इसके आधार पर स्थानांतरण सूची तैयार की गई, जिससे प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया। पुलिस विभाग के इस कदम को कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महासमुंद, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेहटीखोल नाका NH 353 पर जांच के दौरान एक यात्री बस से भारी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बस की तलाशी के दौरान 600 नग चांदी के पायल जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में आभूषण मिलने से मौके पर मौजूद पुलिस टीम और यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार चेकिंग के दौरान बस में संदिग्ध सामान होने की सूचना पर पुलिस ने सघन तलाशी ली, जिसमें ये चांदी के पायल बरामद हुए। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आभूषण कहां से लाए जा रहे थे और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले को जांच में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में संलिप्त लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर, छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए सरकारी राशन दुकानों के संचालन समय में अहम बदलाव किया है। अब प्रदेश भर में खाद्यान्न वितरण सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। जारी नए आदेश के मुताबिक दोपहर की तेज धूप और गर्मी को ध्यान में रखते हुए राशन दुकानों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बंद रखा जाएगा। वहीं निर्धारित अवकाश के दिनों में दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। पहले राशन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलती थीं, जिससे लोगों को तेज धूप में लंबा इंतजार करना पड़ता था। नए समय निर्धारण के बाद अब हितग्राहियों को सुबह और शाम के अपेक्षाकृत ठंडे समय में राशन लेने की सुविधा मिलेगी। सरकार के इस फैसले से खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत अमाड़ पंचायत में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे -130 पर चक्का जाम कर दिया और पुलिया निर्माण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और स्कूली बच्चे शामिल हुए। सभी जुगाड़ के पास एकत्र होकर सड़क पर बैठ गए, जिससे नेशनल हाईवे -130 पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और ग्रामीणों की दैनिक जिंदगी प्रभावित होती है।
कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद अब तक पुलिया निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे नाराज होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन जारी है। मनेंद्रगढ़ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के जनकपुर पार्क परिक्षेत्र में वन विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। यहां मानव वन्यजीव संघर्ष की गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जंगल में महुआ बिनने गए दंपति का सामना अचानक एक जंगली हाथी से हो गया। स्थिति बिगड़ते देख महिला ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसका पति हाथी के हमले की चपेट में आ गया। हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रेमलाल के रूप में की गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही की जानकारी होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मनेंद्रगढ़ जनकपुर वन परिक्षेत्र के खिरकी गांव में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व से सटे इस गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक एक घर में घुस गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ घर के अंदर बड़े आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही घरवालों की नजर उस पर पड़ी, उनमें दहशत फैल गई और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों में डर का माहौल कायम हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचने की तैयारी में जुट गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई कर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, 1 घायल। रायपुर राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से जुड़ी एक ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजन और ग्रामीण मंगलवार को छेड़ीखेड़ी स्थित कंपनी के बाहर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और कार्रवाई की मांग की। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। अजगरा नाले के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में सवार 7 लोग छत्तीसगढ़ के इंजानी गांव से उत्तर प्रदेश के म्योरपुर बारात में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ये हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस दर्दनाक हादसे के बाद जहां एक ओर शादी की खुशियां थीं, वहीं अब पूरे परिवार में मातम का माहौल छा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रायपुर उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सोमवार को प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में उन्होंने शहरी व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान मंत्री ने शहरों में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण जैसे मुद्दों को गंभीर बताते हुए इनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धमतरी जिले में पेयजल योजना के कार्य में देरी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अरुण साव ने संबंधित कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के भी आदेश जारी किए।
मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, अन्यथा जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।